अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ ये अपनी स्टोरी, जो कि मेरे साथ ही हुआ है ये सब। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाजू पे अजीब किस्म के स्कार्स बने हुए हैं। तो ये भी मैं ऐसे रात को सोई हूँ तो मुझे हल्की सी इचिंग हुई है, सुबह उठी हूँ तो ये इस तरह से स्कार्स बन गए हुए। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो ये स्कार्स जो थे ये सिर्फ मेरे बाजुओं पे नहीं थे, बल्कि मेरे फेस पे, फुल बॉडी पे, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कुछ जगह मतलब खाली नज़र आए, बल्कि सारी बॉडी ही ऐसे स्कार से। और इचिंग इतनी ज़्यादा कि समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। सो मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ इतना रश था। ये आप लोग कभी भी गलती ना करें कि वीकेंड पे बगैर अपॉइंटमेंट के जाएँ, लेकिन मजबूरी थी, मैं चली गई। वहाँ पे मुझे 4 घंटे वेट करना पड़ा और बच्चों ने वो तंग किया जिसकी कोई हद ही नहीं थी। खैर यहाँ पे प्लेइंग एरिया बना हुआ था, वहाँ पे लेके चली गई बच्चों को। कोई 1-1.5 घंटा वहाँ गुजारा हमने। उसके बाद इजना की यहाँ नज़र पड़ गई तो इसने कहा इसमें जितने जूस, जितना वाटर, सारा कुछ मुझे अभी निकाल के दे दो। पता नहीं क्यों इतनी ज़िद करती है। अच्छा खासा तंग किया इसने हमें वहाँ भी। फिर खैर वो नर्स आई मेरे पास, कहती है कि आप लोग डॉक्टर के रूम के सामने आ जाएं क्योंकि आप लोगों की बारी आने वाली है। खैर खुदा खुदा करके हम लोग वहाँ से निकले और डॉक्टर के रूम की तरफ चले गए। डॉक्टर के पास बारी आई तो रूम में गई। इजना ने तो वैसे ही तंग किया हुआ था, मैंने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इजना के फेस पे ना 3 इस तरह के निशान बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बॉडी बिल्कुल सेफ थी, लेकिन वो इसे ईचिंग हो रही थी पाँव पे। तो डॉक्टर साहब ने चेक करते एकदम से जैसे बंदा उछल के नहीं गिरता है, डॉक्टर तो बिल्कुल ऐसे थे। कहते कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा कहीं भी नहीं गई हूँ, घर पे ही थे। इंडियन डॉक्टर थे तो वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। कहते कि इतना बुरा हाल आपका घर में हो गया, आपके घर में कोई मतलब आंट्स हैं या कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स हैं? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारा घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। बच्चों को बेड पे खाना देते हो? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। अच्छा खैर उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी चीज़ ने ये काटा है, लेकिन मैंने कहा मुझे वो कहते हैं आंट ने काटा है। मैंने कहा आंट्स, मुझे इतनी सारी आंट्स काट जाए मुझे पता ही नहीं चले, ये तो नहीं हो सकता। सारी बॉडी मेरी इस तरह हुई है। तो कहते नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी पे ही काटे। बाज़ औक़ात आपकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो एक जगह पे भी कोई चीज़ इस तरह की जहरीली काट जाए तो वो पूरी बॉडी पे रिएक्ट करता है। अच्छा खैर थोड़ी सी तसल्ली हुई, वरना पहले तो मैं इतनी डर गई थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं डिफरेंट वो एलर्जीज देख रही थी गूगल से, पता नहीं मुझे ये हो गया वो हो गया। खैर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मुझे किसी चीज़ ने काटा है और वो इशू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर काफ़ी मतलब सीरियस थे। उन्होंने कहा अगर आपको 1-2 दिन में बेहतर फील नहीं करते हो तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। खैर उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, वो ट्यूब थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अल्लाह ना करे अगर किसी को ऐसे मसला होता है तो आप लोग, अक्सर लोग विज़िट पे होते हैं ना तो चेकअप भी नहीं करवा सकते, तो आप लोग ये वाली ट्यूब लेकर लगा सकते हैं अगर आप में से किसी को इस तरह का मसला हो रहा है तो। क्योंकि अक्सर लोग विज़िट पे होते हैं और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, तो ये बड़ा मसला बन जाता है फिर इस तरह से, अगर कोई इशू बन जाए अल्लाह ना करे तो। खैर फिर उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी थी वो मैंने सारी बॉडी पे अप्लाई की और मुझे अभी तक 19-20 का ही फ़र्क फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। पता नहीं किस तरह की आंट थी जो इतनी जहरीली थी, इसने इतना इफ़ेक्ट किया है मेरी बॉडी पे। सो आप लोग भी अपने घरों में ख्याल रखें, स्प्रे वगैरह करें। हालांकि हम लोग स्प्रे करते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आई एकदम से और मुझे काट के वापस भाग गई। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे एक मच्छर ने काटा था, कोई चींटी मैंने तो अपने घर में आज तक देखी ही नहीं है। पता नहीं वो किस तरह का कोई जहरीला कुछ था। हमने कल मैट्रेस सारा कुछ बाहर निकाल के रख दिया धूप लगवाने के लिए। मेरी आंटी आई हुई थी तो उन्होंने चेक किया, कहती कुछ भी नहीं है आपके घर में, पता नहीं ये कहाँ से आपको मसला हुआ है। खैर ये थी ट्यूब जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी। बच्चों के लिए भी यही थी, मेरे लिए